गुड मॉर्निंग। कल वार को आपने जो है धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। उसमें हमने 3 बातें देखी थी कि धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय संविधान जो है आपकी क्या व्यवस्थाएं करती है या धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है। उसमें हमने 3 बातें देखी थी। पहला उद्देश्य तो ये देखा था कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित न करे। दूसरी बात हमने देखी थी कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करें। और तीसरी बात हमने देखी थी कि राज्य न तो जो है किसी धर्म को थोपेगा और न ही किसी धर्म के लोगों के साथ जो आपके स्वतंत्रता छीनने का कार्य करेगा, उनकी स्वतंत्रता भंग करेगा। इन 3 बातों की व्यवस्था जो है हमारी धर्मनिरपेक्षता में की गई है। अब बात यहाँ पर आती है अपनी कि ये जो 3 तरह के दबदबे हैं, जिसमें एक तो जो है कोई भी धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह को नहीं दबाए, दूसरा एक धार्मिक समूह अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाए, तीसरी बात जो है आपके राज्य किसी पर धर्म नहीं थोपे। ये जो दबदबा है, इस दबदबे को जो है आपके रोकने के लिए भारतीय संविधान में क्या कार्य किए गए हैं या भारतीय राज्य क्या काम करता है। तो पहली बात आपकी यही आती है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय राज्य कैसे काम करता है। तो देखो आपके जो ये 3 प्रकार के दबदबे हमने बताए, यहाँ पर प्रभाव हमने बताए हैं, वर्चस्व हमने बताए हैं, उनके लिए धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य जो है आपके कई तरह से काम करता है। कई तरह, प्रमुख रूप से 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि राज्य जो है आपके धर्म को, अपने आप को धर्म से दूर रखता है। राज्य स्वयं को धर्म से दूर रखता है, अर्थात वह राज्य खुद यानी स्वयं को धर्म से दूर रखता है। अर्थात भारतीय राज्य जो है धर्म के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। न तो वो किसी धर्म का समर्थन करता है, न वो किसी धर्म का विरोध करता है, और न ही राज्य किसी धर्म के आधार पर विद्यालय है, सरकारी अस्पताल है, कचहरी है, दफ्तर है, इनका संचालन करता है। कहने का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे आपके सरकारी विद्यालय हो, चाहे दफ्तर हो या अन्य कोई सरकारी संस्थान हो, वहाँ पर किसी खास धर्म को न तो राज्य प्रोत्साहन देगा और न ही किसी खास धर्म का प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इस आधार पर जो है राज्य क्या करता है, अपने को धर्म से अलग रखता है, अपने को धर्म से दूर रखता है। जैसा आपकी किताब में कुछ जो है आपकी चित्र कथा दे रखी है, उन चित्र कथाओं के आधार पर आपको पता चलता है कि एक विद्यालय में एक बालक जो है आपके गुरुजी से कहता है कि हमारा त्योहार आने वाला है, त्योहार विद्यालय में मनाया जाए। तो गुरुजी ने बालक को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा हम अपने धार्मिक त्योहार को सरकारी स्कूल में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष संविधान है और देश धर्मनिरपेक्ष होने के कारण, संविधान धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हम किसी एक धार्मिक समुदाय को विद्यालय या सरकारी क्षेत्र में बढ़ावा नहीं दे सकते या उसके त्योहार नहीं मना सकते। ये बात जो आपके स्कूल में अध्यापक जो है अपने बालक को समझा रहा है, किसमें? आपकी किताब की जो चित्रकथा है उसमें। तो उससे हमें ज्ञात होता है चित्रकथा से कि कोई भी राजकीय संस्थान, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, वहाँ पर जो है आपकी किसी एक धर्म को न तो बढ़ावा दिया जाता है, न ही एक धर्म के जो उत्सव वगैरह है वो बनाए जाते हैं। सभी का सम्मान आदर किया जाता है। दूसरा जो है आपके धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए दूसरा जो तरीका भारतीय संविधान अपनाता है, वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है हस्तक्षेप की नीति का। हस्तक्षेप अर्थात राज्य जो है किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? दखलंदाजी नहीं करेगा। कहने का मतलब है, हस्तक्षेप का मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने
राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। यानी कि राज्य जो है किसी धर्म के मामलों में दखल अंदाजी भी नहीं करता है, और अगर राज्य ये सोचता है कि किसी धर्म विशेष को विशेष छूट देने से उसके धर्म को बढ़ावा मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन होगा, तो ऐसे में राज्य क्या करता है, किसी विशेष धर्म को क्या कर देता है, छूट भी प्रदान कर देता है। इस छूट को हमें या इसे दूसरा जो आपकी धर्मनिरपेक्षता का जो तरीका है, इस तरीके को समझने के लिए हम आपकी बुक की जो चित्रपट कथा है एक, उसको आप देखिए। उस चित्र कथा में आप देखेंगे कि दो स्कूटर लेकर के स्कूटर से यात्रा करने वाले दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा है, दूसरे ने हेलमेट नहीं लगा रखा है। जिसने हेलमेट लगा रखा है वो पूछता है बिना हेलमेट वाले से कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, आपकी जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि नियमानुसार स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना जरूरी होता है। तो जो दूसरा व्यक्ति जिसने हेलमेट नहीं लगा रखा उसने पगड़ी बांध रखी है सिर पर, और वो कौन है, धर्मशील सिख है। तो उसे जो सिख है वो जो है आपके हेलमेट वाले व्यक्ति से कहता है कि हाँ मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा, क्योंकि हमारे धर्म में पगड़ी बांधना आवश्यक माना गया है, और पगड़ी बांधना आवश्यक माना गया है, इसलिए सरकार ने हमें हेलमेट पहनने से छूट दे रखी है, क्योंकि पगड़ी क्या करती है, सिर की रक्षा करती है, और पगड़ी पर हेलमेट पहना नहीं जा सकता, इसलिए हमारे को छूट दे रखी है। तो प्रत्येक सिख जो है धर्म के अनुसार पगड़ी बांधता है, और इसी धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने जो आपके यातायात के नियम है उन नियमों के तहत हेलमेट से छूट सिख धर्म के लोगों को दी गई है। तो इस प्रकार जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या करती है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए धर्म विशेष की आवश्यकता अनुसार सुविधाएं या छूट प्रदान करती है, छूट प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो है आपके राज्य जो है धर्म के मामले में या किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप में दखल भी नहीं देता है, और कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट भी देता है, जो अभी आपने क्रियाकलाप देखा। तीसरी बात आती है आपके किस बात की, धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। तो इसमें से पहला तरीका हो गया वह खुद को धर्म से दूर रखता है, दूसरा तरीका हो गया आपके हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, तीसरा तरीका क्या है आपकी कि हस्तक्षेप का तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप का। दूसरा हस्तक्षेप का यानी धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, और यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप करता है, ये तरीका है। देखो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए अगर एक धर्म दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास करे तो उसको रोकने के लिए राज्य क्या करता है, धार्मिक मामलों में जो आपके हस्तक्षेप करता है। अगर एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को दबाने का प्रयास करें तो उसको भी रोकने का काम करता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता हस्तक्षेप का तरीका अपनाती है, यानी दखलंदाजी का तरीका अपनाती है। जैसे एक धर्म के लोगों द्वारा अपने ही धर्म के लोगों को दबाने से रोकना। दूसरा जो है आपके तो दबाने से रोकने के लिए यहाँ पर शेव रहेगा, दबाने से रोकना, और साथ ही एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ में भेदभाव भी कर सकते हैं, छुआछूत भी करते हैं, तो उन पर पाबंदी लगाना, इसके लिए हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखो हमारे बात करें यहाँ पर हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में कुछ समुदाय अपने आप को ऊंचा मानते हैं और बाकी दूसरे समुदायों को नीचा मानते हैं। तो जो समुदाय अपने आप को उच्च मानते हैं, पवित्र मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो समुदाय कुछ जातियों को नीचा मान करके उनके साथ भेदभाव करते हैं। सार्वजनिक स्थान हो चाहे आपके अन्य कोई स्थान हो, वहाँ पर जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, नीचा माना जाता है।
और कभी कभार उनको अधिकारों से भी वंचित किया जाता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए हमारे संविधान ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया है। इस नीति के तहत संविधान क्या करता है कि एक धर्म के लोगों द्वारा अपने ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना, छुआछूत करना गैर कानूनी है, अर्थात कानूनी अपराध है, और इसके तहत वो दंड का भागीदार भी हो सकता है। तो दंड का प्रावधान भी किया गया है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर छुआछूत को अपराध माना गया है भारतीय संविधान में। एक धर्म में ही जो है लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या कर सकता है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये 3 तरीके जो है भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। इसके लिए धार्मिक कर्तव्य को रोकने के लिए भारतीय राज्य जो है आपके 3 तरह के कार्य कर सकता है। पहला जो है वह खुद को धर्म से दूर रख सकता है। दूसरा, हस्तक्षेप की नीति, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी एक विशेष धर्म को क्या कर सकता है, छूट प्रदान कर सकता है। तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका, जो एक ही धर्म में अपने ही धर्म के लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने वालों लोगों को रोकता है। तो ये तरीके अपनाए गए हैं आपके। इसके बाद में देखो आपके अगली बात जो आती है वो है आपके भारतीय धर्मनिरपेक्षता और दूसरे लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता के अंतर की आती है। तो अगली बात आती है आपकी इसी में भारतीय धर्मनिरपेक्षता और दूसरे धर्मों की धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता, तो देखो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। कैसे है? कुछ मामलों में देखें तो आपके ये 3 जो दबदबे वाली बातें बताई थी, उन 3 बातों में तो जो है आपकी समानता है, लेकिन कुछ बातों में जो है आपकी अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात अगर हम अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से करें तो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य में बिल्कुल अलग है। वो धर्म को राज्य से अलग मानती है। वो किसी भी प्रकार का धार्मिक जो मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का कार्य करती है। किसके लिए? धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए। अगर अमेरिका में एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ में भेदभाव करें, उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे, तो अमेरिकी सरकार जो है इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जबकि भारत में एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं, तो राज्य क्या करता है? इस मामले में हस्तक्षेप करता है। ये जो आपके धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का अंतर है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से जो है आपके जुड़ी हुई है कुछ आधारों पर, जबकि पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म को राज्य से अलग मानती है। धर्म अलग और राज्य अलग, इस आधार पर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर पाया जाता है। तो भारतीय राज्य देखो आपके धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई प्रकार के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का आश्वासन करता है। मौलिक अधिकार में मूलभूत अधिकार, और मूलभूत अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसी के लिए राज्य क्या करता है? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उस अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, उसकी उपासना करने का अधिकार है। इसीलिए अगर राज्य एक समुदाय जो है, राज्य का एक समुदाय जो है आपके अपने ही समुदाय के कुछ लोगों को
मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, तो राज्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है और उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के लिए व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार जो है हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया गया है और ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। इसीलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या करती है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, जबकि पश्चिमी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है वो जो है किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन देखो दूसरी बात, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसका मतलब ये नहीं है आपके कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, यानी छुआछूत है, धर्म के मामले में जो आपके ऊंच नीच है ये बंद हो गई हो। आज भी जो है हमें ये उल्लंघन देखने को मिलता है। कई तरह के अधिकार होने के बावजूद भी इन अधिकारों का उल्लंघन होता है और इनके प्रति हमें संवेदनशील नहीं है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे जो अधिकारों का उल्लंघन होता है उसके विरुद्ध में कदम उठाने चाहिए। तो बालकों ये आपका दूसरा लेसन था, दूसरा लेसन आपका खत्म हो गया और इस दूसरे लेसन में जो जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाए हैं उनको पढ़ना है। इसमें केवल इतना ही आपके इसका उत्तर तो इतना ही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म के मामले में हस्तक्षेप करती है, जबकि दूसरे जो लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों की धर्मनिरपेक्षता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। अर्थात भारत जो है धर्म को राजनीति से जोड़ता है कई स्थानों पर आवश्यकता पड़ने पर, जबकि दूसरे लोकतांत्रिक देशों में धर्म को राज्य से अलग माना गया है पूरी तरह से। तो इसलिए जो आपके प्रश्न दिए गए हैं इनको याद करना है आपको और अपने नोटबुक में उतारना है और अपनी जो पढ़ाई है तैयारी है वो जारी रखनी है।